Hello everyone, welcome back to our own channel, Dr. Purva Sami. Thank you so much students, thank you so much everyone for supporting me, for watching my video, for sharing my video, for commenting on my videos. तो थैंक यू सो मच। आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो है कि किस तरह से अभी जो आपका जो ये टाइम है आप किस तरह से यूटिलाइज करो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट 2020 में अपियर होने जा रहे हैं। बट जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ICMR JRF का जो एग्जाम है जो कि 12 जुलाई 2020 को होना था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। तो इस बेस पे कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि 26 जुलाई 2020 को जो नीट का एग्जाम होने जा रहा था वो भी पोस्टपोन हो जाएगा क्योंकि 31 जुलाई तक तो काफी स्टेट्स में लॉकडाउन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हम इस टाइम को किस तरह से यूज करें और बेसिकली जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें ये जो डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है उसको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, काफी ज्यादा वो डिप्रेस्ड है। तो किस तरह से आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट, किस तरह से आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वन बाय वन। सो फर्स्ट मेरा पॉइंट है स्टूडेंट आपके बिजी शेड्यूल को लेके। वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप डिप्रेस ना हो, आप अपना जो शेड्यूल है वो एक तरह से बिजी शेड्यूल प्लान करें। वो एक दिन पहले ही प्लान कर ले कि भाई मुझे नेक्स्ट डे ये चीजें करनी है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे पढ़ाई करनी है और उसके बाद मुझे क्या करना है। आपके पास में अगर टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज करें। वो किसी में भी आप किसी अच्छी चीज में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे किसी की हॉबी होती है ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना। तो आपकी जो पर्टिकुलर हॉबी है उसको टाइम देने का ये बहुत बढ़िया टाइम है। सेकेंड पॉइंट जो है स्टूडेंट वो मेरे पास है डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये जो टाइम है ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप लोग की। एक तो पर्टिकुलर एज फैक्टर होता है, दूसरा अभी आप घर पे रह रहे हैं, एंटरटेनमेंट सोर्सेज आपके चारों तरफ अवेलेबल है, मोबाइल का मिसयूज होता है, इंटरनेट का मिसयूज होता है। तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपका जो एम है वो कहते हैं ना कि अर्जुन ने किस तरह से एक सिर्फ आंख ही देखी थी, उसी तरह से आपको भी अपना लक्ष्य भेदना है। तो उसी पे आप लोग फोकस करें। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोग भी है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी सारी चीजें भी आपको मिलेगी, बट आपको अभी सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्रिएटिविटी की। ये जो टाइम है स्टूडेंट वो आपकी क्रिएटिविटी को यूज करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। आप कोई भी नोट्स बनाओ, आप उसको कंसाइज फॉर्म में बनाओ, आप उसको बिल्कुल इस तरह से बनाओ कि एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कि अगर मुझे रिवाइज करना है तो मुझे रिवाइज में इसको सिर्फ 5 to 10 मिनट से लगे। जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को कंसाइज करते हैं ना स्टूडेंट, तो जैसे सपोज करो वो 2 घंटे का टॉपिक है, उसको आपको इस तरह से कंसाइज कर लेना है कि रिवीजन के टाइम में सिर्फ आपको सिर्फ 15 मिनट लगे। तो उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं जो एक क्रिएटिव स्किल होती है वो काम में आएगी। आप किस तरह से उसको एक पर्टिकुलर चार्ट पे बना सकते हैं या उसको एक शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो वो सोचने का जो टाइम है आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है ये। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कोई स्टूडेंट है 2 घंटे पढ़ता है एक दिन, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ लेता है, तीसरे दिन रात भर पढ़ लेता है। तो इसे कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। कंसिस्टेंसी वो होती है कि अगर हम लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं रेगुलरली तो हम 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। बाई चांस कोई फ्लक्चुएशन हो जाता है फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंटली करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्वेश्चंस की। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स के पास में इतना टाइम नहीं रहता, पूरे सेशन इतना टाइम नहीं रहता कि वो पूरे क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व कर पाए। बट अभी आपके पास में बहुत अच्छा टाइम है बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करने का और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने का। क्योंकि कई बार होता है मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं बट रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। उसका रीजन यही होता है कि हमारी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तो सही डायरेक्शन में करने के लिए आपको पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पेपर की डिमांड क्या है, किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन बेसिकली किस पर्टिकुलर पॉइंट से आता है और उसी पर्टिकुलर पॉइंट को बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। यही रीजन होता है कि कई 12th क्लास स्टूडेंट भी
बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं रादर देन वो उन स्टूडेंट से जो कि 2-2 3-3 साल तक लगातार नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड स्टडी आप लोगों को करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कशन की। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, डिस्कस करें। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप या तो आपकी कोई टीचर जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो या आपके क्लोज रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड, उससे आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू कि भाई आपने क्या पढ़ा, दूसरे स्टूडेंट ने क्या पढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ, वो भी कुछ कर रही है, या वो कुछ कर रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको डिस्कशन के थ्रू पता चलेगा कि कौन कौन कितना कितना पढ़ रहा है। तो अपने आप एक कंपटीशन लेवल आएगा। जब हम लोग कोचिंग जाते हैं तो वहां पे तो कंपटीशन रहता ही है, बट अभी आपका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है आप खुद। आपको खुद को अपने आप से कहीं ना कहीं एक लड़ाई करनी है, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सभी के साथ चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक ही स्टूडेंट के साथ में चल रही है और किसी के साथ में ये सिचुएशन नहीं चल रही है। तो वो सभी के साथ चल रही है और आप में से ही एक टॉपर निकल के आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को, या वो भी कहीं ना कहीं सिचुएशन को फेस कर रही है या कर रहा है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। यस, अभी आपके पास में अच्छा टाइम है इंग्लिश पे ध्यान देने का। अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो स्टूडेंट आपके जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस होता है या फर्स्ट ईयर बीबीएस होता है, आप लोगों को पता होगा कि इसका जो मेडिकल का जो सिलेबस होता है वो काफी वास्ट होता है और पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। इंग्लिश ऑथर की जो बुक्स होती है, जो रिटन बुक्स होती है, वो ही हम लोगों को पढ़नी होती है। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है उनको बहुत दिक्कत आती है। तो आप इसके लिए अभी अपने इंग्लिश पे बहुत ध्यान दे सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज चैनल देख सकते हैं, या फिर इसके लिए आप इंग्लिश नॉवल पढ़ सकते हैं। उससे आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी, जो कि आपको फर्दर नीट क्वालिफाई होने के बाद में जो मेडिकल कोर्स होता है वहां कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सराउंडिंग्स की। तो सराउंडिंग्स मैं इसलिए हमेशा जोड़ देती हूँ कि जब भी हम लोग कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेशन है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने लग जाते हो ना, यानी आसपास की चीजों से जब जोड़ने लग जाते हो ना, तब वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है और आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीज पढ़े उसको कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिक बना रहे हैं। जैसे आप सब उसको म्यूजिक, आप सब उसको गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो कोई ना कोई आप गाना ऐसा गा रहे हैं तो उस गाने के जो वर्ड्स है उससे रिलेटेड कोई ना कोई आप ट्रिक बना सकते हैं। तो ये होता है सराउंडिंग का मेन, बेसिकली अप्लाई करना। किसी भी चीज से आप अपनी जो भी पढ़ रहे हो उसको उसको जोड़ दे। दैट्स द मीन ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्राम की। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट बायोलॉजी में भी हम लोग कहें कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपके फिजिक्स केमिस्ट्री तो आनी है नहीं। आप जब नीट क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको एमबीबीएस और बीडीएस में क्या पढ़ना है, आपको बायोलॉजी ही पढ़नी है, आपको ह्यूमन सिस्टम ही पढ़ना है, आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, और पैथोलॉजी पढ़नी है, और अदर सब्जेक्ट्स और अदर डिपार्टमेंट्स वहाँ पे स्टडी आपको करनी है। तो हर डिपार्टमेंट, हर सब्जेक्ट में डायग्राम्स होते हैं, और जब आप डायग्राम बनाएं तो आप पेंसिल से बनाएं, क्योंकि वहां पे भी आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेडिकल जो कोर्सेज होते हैं वहां पे भी आपको डायग्राम बनाने होते हैं। वहां आपको कलर पेंसिल्स यूज करनी होती है। कलर पेंसिल, जैसे मसल को आप शो कर रहे हो तो मसल को आपको ब्राउन कलर से शो करना है, आर्टरीज को शो करना है तो रेड कलर से। तो इस तरह से आपको शो करना होता है, आपको बताना होता है कि आप पर्टिकुलर किस चीज का डायग्राम बना रहे हो। तो जब आप नीट क्वालिफाई भी कर जाते हो और उसके बाद जब मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आपको डायग्राम बनाना होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वो डायग्राम पेंसिल से ही बनाए तो ज्यादा बेटर होता है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और कलरफुल डायग्राम बनाते हैं, जो भी टॉप टॉप रैंकर होते हैं वो हमेशा कलरफुल डायग्राम बनाते हैं विद यूजिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स वगैरह यूज करके। बट उसकी भी एक स्पीड होती है। आप ऐसा तो नहीं है ना कि एक डायग्राम बनाने के लिए 1 घंटा ले रहे हो तो बाकी की क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप अभी से ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके फर्दर आगे के कोर्सेज के लिए भी हेल्पफुल होगा।
ठीक है। तो कहने के मतलब यही है, ये जो मेरे पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे कि आपको बिजी रहना है, आपको इस तरह की चीजें सोचनी ही नहीं है, आपको अपने दिमाग में निगेटिविटी आने ही नहीं देनी है। जो भी होगा जब भी होगा और हो जाएगा, उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट, डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जस्ट डू योर कर्म। वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। So thank you so much. If you like this video, then please hit the like button, share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much, students.